मैंने कई बार कहा है कि जीवन में ध्यान रखिएगा, सब कीजिएगा, बच्चों को भीख मत दीजिएगा, स्पेशली पैसा मत दीजिएगा। दूसरी बात, आपके यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, आप उनको पैसे के बजाय बहुत सारी चीज़ें देने के लिए, बिस्किट के पैकेट रख लीजिए, भोजन रख लीजिए, पुराने कपड़े रख लीजिए। अगर वे लेने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो अगर वो आपसे कितनी भी जिद कर रहे हैं, कितना भी अगर बुरा भी बोल रहे हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा कभी कोई साधु नहीं बोल सकता। बुरा वही बोल सकता है जो बुरा है, जो एक्चुअल में भेष में आया है, भेष कोई और ही है। दूसरा, मैं तो इतना मानता हूं कि जो बहुत मजबूत है, हट्टा कट्टा है, और वो आपसे कह रहा है कि हमें दे दो, तो मेरे हिसाब से हाथ जोड़ लेना। अच्छा, ऐसा भी नहीं तिरस्कार कर दो, ये सब शोभा नहीं देता, नहीं। बट दिस इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी कि यू हैव टू पे टू ऑल। ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको पे करना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं कि वास्तव में किसकी ज़रूरत है। भोजन चाहिए भैया, भोजन ले ले, कपड़े चाहिए, कपड़े ले ले, पैसा नहीं देंगे। और व्यक्ति का चेहरा बोलता है। और मैं आपको एक बात कहूं, विजय लक्ष्मी अग्रवाल जी, जो वास्तविक साधु है ना, वो कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। वास्तविक साधु कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, और जो दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, ये वो नहीं है जिनको दरवाजे आना चाहिए। मैंने दोनों बातें कह दी, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि भैया मत दो। क्यों? मुझे नहीं मालूम कोई सही व्यक्ति के साथ गलत हो जाए, मगर मैं इतना ज़रूर आपसे कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि का उपयोग करें। हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जो नीडी है उसको भोजन आदि के लिए पूछिए, और वो भी घर में मत बिठाइए, भोजन पैक करके रैप करके दे दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। अब एक बात और मैं कहता हूँ, आपने कहा कि दे दें, अच्छा है बुरा, तो एक चीज़ बताऊं, देने के बाद क्या अच्छा और बुरा? अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को भी दे दिया, तो आपने तो अपनी जगह से सही किया है ना, तो आपको जो परिणाम मिलना है वो तो सही मिलना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है आपके आगे, अब जैसे रावण आया था, रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर आया, तो उसको मना ही नहीं कर सकते। तो हो सकता है आज भी कई रावण ब्राह्मण के वेश में घूम रहे हैं, क्या मना करोगे आप उनको? तो आप तो अपना कर्म कीजिए। राम को जिसको दंड देना है, राम दंड देंगे। दंड देना राम का काम है, कर्म करना हमारा काम है। तो ये भी एक मैं दर्शन की बात कह रहा हूं। बट इट्स डिपेंड अप टू यू कि व्हाट यू वांट। बेसिकली आपका क्या हिसाब किताब है वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने दोनों तीनों दर्शन आपको दे दिए, सो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लें। और मेरे हिसाब से अगर बहुत मजबूत है, हाथ पैर बढ़िया, तो भैया कमा खा, यहाँ काय को भीख मांगने में लग रहा है। मैं ऐसे लोगों को भीख देना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को जितनी हम भीख देंगे उतने बच्चों की चोरी होंगी। हम भीख देना बंद कर देंगे, बच्ची चोरी होना बंद हो जाएंगे। माँ बाप के कलेजे के टुकड़े चौराहे पर भीख मांग रहे हैं, उन बेचारों को मालूम ही नहीं है। आज भारत में सैकड़ों बच्चे पर डे चोरी होते हैं, आपको मालूम है? सैकड़ों बच्चे पर डे चोरी होते हैं, सैकड़ों बच्चियां पैदा होती हैं जिनके हार्मोन्स चेंज कर दिए जाते हैं। 9-9, 10 साल की बच्चियों को किडनैप किया जाता है, और उन बच्चियों को 2 से 3 साल में ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि वे 18-19 साल जैसी स्थिति में पहुंच जाती हैं, और उनकी तस्करी की जाती है। ये सारा सब क्यों हो रहा है? पैसे की वजह से। सब कुछ दो, पैसा मत दो, बिल्कुल भी पैसा मत दीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे नोएडा, दिल्ली, इस तरफ, तो जैसी लाल बत्ती आती है बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बिस्किट रख लेते हैं जी, बिस्किट रख लिया, टॉफ़ी रख ली, ये रख लिया, छोटे छोटे जूस के पैकेट्स आते हैं वो रख लिए, और हम तो वही देते हैं। कोई आया है, अगर आप सक्षम हो तो आपको देना चाहिए। क्या देना चाहिए, चॉइस इज योर। वो लेते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, पैसे ही चाहिए। हम कहते हैं सॉरी पैसा नहीं दे पाएंगे, कांच चला लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। देना आपकी चॉइस है, आप उसकी चॉइस से नहीं चलेंगे। तो यहां पर मेरा निवेदन है, पैसा नहीं, बाकी जो आपको बांटना है बांटिए, और आपका दिया खाली नहीं जाएगा, उसका कर्म उसके साथ। धन्यवाद।